हे गाइस, व्हाट इज आप। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। तो उसमें हमने बात करी थी नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जिसमें था हब, स्विच, राउटर, रिपीटर एटसेट्रा। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सब डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हब से कि हब क्या होता है। तो देखो, जो हब होता है, हब मोस्ट कॉमन नेटवर्किंग डिवाइस होता है। अक्सर हर जगह नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हब का ही यूज करते हैं। अब देखो, जैसे हब का एग्जांपल आपको इधर साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा। जो यूएसबी पोर्ट होता है हमारा, यूएसबी पोर्ट हम कैसे करते हैं, एक हमने पोर्ट ले लिया, उसमें हमने 2-3 केबल्स लगा दी, उसमें से माउस चला रहे हैं, उसी से मॉनिटर चला रहे हैं, उसी से हम कीबोर्ड चला रहे हैं। एक हब में हमने तीनों डिवाइसेस को प्लग इन कर दिया। तो ये तो रही बात हब की। हब क्या होता है, एक हब के अंदर 4 से लेके 100 पोर्ट्स तक हो सकते हैं। पोर्ट्स मतलब जिसमें हम प्लग इन करते हैं, जो वो हिस्सा रहता है ना जहां पर हमने डिवाइस को प्लग इन करते हैं, उसे हम बोलते हैं पोर्ट। अब देखो, हब 2 तरह के होते हैं, एक यूएसबी हब, एक ईथरनेट हब। तो मैं यूएसबी हब का एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास एक हब है यूएसबी हब, आपने उसमें क्या किया, आपने 3 डिवाइस प्लग इन किए, एक माउस किया, एक कीबोर्ड किया और एक और भी कुछ अपना मान लीजिए कुछ भी किया, जो भी आपके पास डिवाइस है। तो वो तीनों डिवाइस आपके चल रहे हैं एक साथ, मतलब आपस में नेटवर्क शेयर कर रहे हैं। आप अगर मॉनिटर को माउस से चला रहे हैं, माउस से भी चल रहा है, कीबोर्ड चला रहे हैं, कीबोर्ड से भी चल रहा है, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है आपस में। तो ये था काम हब का। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं स्विच के बारे में कि स्विच क्या होता है। स्विच का जो काम होता है ना, वो सिमिलर कहीं ना कहीं हब से मिलता है, वो भी नेटवर्क्स को ऐसे जोड़ता है। और जो स्विच होता है वो डेटा को शेयर, जो डेटा हमारा शेयर होता है, उस डेटा को शेयर करने के लिए पैकेट स्विचिंग मेथड का यूज करता है। पैकेट स्विचिंग मेथड, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पैकेट स्विचिंग मेथड काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि जो स्विच होता है वो अपने डाटा को शेयर करने के लिए पैकेट स्विचिंग मेथड का यूज करता है, जो अपने डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में भेजता है। और स्विच का जो मेनली काम क्या होता है, एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ पे 5 घर हैं। अब उन 5 घर में आपने गार्ड रख रखा है, वो गार्ड आपका सारा काम करता है। आप उसको कुछ भी देते हैं, है ना, आपका सारा काम करता है। आपने ए घर है, मान लीजिए 5 घर हैं, 1 2 3 4 5। तो जो फर्स्ट नंबर वाला घर है, उसने बोला कि ये लो, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसे 5 नंबर घर पे आके दे दो। वो गार्ड आएगा, उसे डॉक्यूमेंट्स लेकर 5 नंबर घर पे आके दे देगा। फिर 5 नंबर घर वाला बोलेगा कि ये लो, ये डॉक्यूमेंट्स आप 3 नंबर वाले घर पे आके दे दो। तो गार्ड लेगा उन डॉक्यूमेंट्स को 5 नंबर घर से 3 नंबर घर वाले पे आके दे देगा। तो यही सेम काम स्विच मेथड करता है, जो स्विच डिवाइस होता है। अब स्विच क्या करता है, वो एक नेटवर्क से उसके पास डेटा आता है, वो उसमें देखता है डेटा में एड्रेस क्या लिखा है, वो सीधे उसी पोर्ट पे आके भेज देता है। तो ये तो रही बात स्विच की। आई होप स्विच आपको समझ में आया होगा। देखिए, तीसरे डिवाइस के बारे में बात करते हैं, ब्रिज। ब्रिज डिवाइस क्या काम करता है। अब देखो, ब्रिज काम क्या करता है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान ली 3 गांव है, 3 गांव के बीच में एक तालाब है या नदी है। तो जहां से लोग क्रॉस करने में दिक्कत होती है, वहां एक ब्रिज बना देते हैं, लोग वहां से आ जा सकते हैं उस ब्रिज के द्वारा। तो यही सेम का नेटवर्किंग में ब्रिज काम करता है। अब देखो, ब्रिज काम कैसे करता है। मान लो एक लैन ए है, एक लैन बी है। अब होता है लैन के अंदर भी कुछ सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, 5-6 सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। अब लैन बी के अंदर भी 5-6 सिस्टम्स कनेक्ट होंगे। अब इसने भेजा है, या लैन ए के 2nd नंबर कंप्यूटर ने भेजा है, लैन बी के 3rd नंबर कंप्यूटर पे जाएगा। तो ऐसे वो क्या करता है, दोनों के मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर लिख लेता है। अब किसी ने डेटा भेजा तो उसका उसने मैक एड्रेस लिख लिया, पोर्ट नंबर लिख लिया। अब बीच में बैठा है ब्रिज। अब ये लिखने के बाद उसने जिस पोर्ट नंबर भेजा होगा, डेटा डायरेक्टली उसी पोर्ट नंबर पे भेज देगा। तो ये तो सिंपल काम था ब्रिज का। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, वीडियो दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके नोट्स भी आपको नीचे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बात करते हैं राउटर के बारे में कि राउटर क्या काम करता है। तो एक चीज आप ध्यान रख लो, जितने भी नेटवर्क के डिवाइसेस हैं, चाहे स्विच हो, हब हो, राउटर हो, जो भी हो, वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है। सिंपल यही काम करते हैं, पर इनके वर्किंग अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग है। अब जैसे राउटर क्या काम करता है, तो ऐसे ही राउटर की वर्किंग क्या है, राउटर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। जैसे लैन नेटवर्क है, राउटर कनेक्ट कर देगा इनको आपस में, चाहे मैंने राउटर कनेक्ट करता है। तो सिंपली जो राउटर का काम ये होता है कि राउटर नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है और फिर वहां पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। और राउटर सेंडर से रिसीवर के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे पहले सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ है, फिर उस पाथ से वो उस अपने जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन वहां सेंड करता है। तो राउटर का मेन काम क्या है, राउटर सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, शॉर्टेस्ट पाथ पे फिर वो सेंडर से रिसीवर को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। दूसरी चीज है कि राउटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए। तो ये बात राउटर की। तो राउटर कनेक्टिविटी कैसे होती है, सिंपल मान लो यहाँ 2 नेटवर्क रखे हुए, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। अब इन नेटवर्कों के बीच में होता है स्विच और राउटर, ये 2 डिवाइसेस पहले से प्लग्ड होते हैं। तो
एक नेटवर्क ए है, यहाँ जो डेटा हमारा जाएगा वो जाएगा स्विच को। स्विच उस डेटा को क्या करेगा कि ये जो डेटा आया है ये कहाँ जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, वो उस डेस्टिनेशन एड्रेस को फाइंड करके राउटर को भेज देता है। राउटर क्या काम करता है, राउटर ढूंढता है शॉर्टेस्ट पाथ कि नेटवर्क बी के पास जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। उस शॉर्टेस्ट पाथ पे वो जो डेटा होता है उसको भेज देता है और वहां दोबारा एक स्विच रखा होता है, उस स्विच से वो डेटा डेस्टिनेशन के पास चला जाता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले साइड में दो नेटवर्क आए, नेटवर्क के बीचों में स्विच और दोनों स्विच के बीच में राउटर, ऐसे काम हो। तो ये तो रही नेटवर्क का डायग्राम, सिंपल फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये तो रही बात राउटर की। आई होप आपको राउटर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिपीटर कि रिपीटर क्या होता है। जो रिपीटर है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपीटर। देखो रिपीटर का मेन काम क्या होता है, रिपीटर का जो काम होता है वो सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है। अब देखो क्या होता है, आपने कोई डेटा भेजा, मान लो आप इंडिया में बैठा, आपने यूएसए में कोई डेटा भेजा, ये काफी दूर है, पर आप कह रहे हो हम अभी हाई भेजते हैं, सेकंड्स में लगता है पहुंच जाता है, वो मिली सेकंड्स के अंदर पहुंच जाता है, बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एल्गोरिदम काम करता है। अब क्या होता है कि आपने कोई डेटा भेजा, इतना दूर होने की वजह से डेटा की स्पीड की इंटेंसिटी कम होने लगती है। अब स्पीड की इंटेंसिटी कम है, जो डेटा धीरे जाता है, फिर वहां एक रिपीटर का यूज होता है। रिपीटर क्या करता है, डेटा को बूस्ट अप कर देता है, जो डेटा की स्पीड है उसको बूस्ट कर देता है। मान लो डेटा की स्पीड ऐसे हाई थी, लो हुई, तो यहाँ रिपीटर लगा होता है। रिपीटर क्या करता है, उसकी स्पीड फिर हाई कर देता है, तो जिससे डेटा को जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपको ये लगता है डेटा को जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, डायरेक्टली पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ रिपीटर का यूज हुआ है। अगर वहां से रिपीटर का यूज हट जाए, रिपीटर हटा दिया जाए वहां से, तो आपका डेटा पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, जितना दूर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो ये तो रही बात रिपीटर की। अब देखिए रिपीटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिपीटर वायर्ड और वायरलेस दोनों जगह यूज किया जाता है। वायरलेस में कैसे, वायरलेस मैसेज कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा, वो चला गया, अब व्हाट्सएप में वायर थोड़ा लगी है कहीं पे, तो वायरलेसली हुआ ना, तो नेटवर्क बना वहाँ पे वायरलेस होना, तो वहाँ पे एक रिपीटर का यूज किया गया है कि जहाँ भी आप कुछ जो अपना डेटा भेजें उसकी स्पीड की इंटेंसिटी कम हो तो रिपीटर वहाँ हो और उसकी स्पीड की इंटेंसिटी बढ़ा दे। सेम चीज़ ही वायर्ड में होता है। वायर्ड में ये जैसे आपने जियो का एग्जांपल लेता हूँ, जो जियो है, आपको जियो देखने में लगता है कि वायरलेस आपका फाइबर लगा है, ये वायरलेस फाइबर से थोड़ी दूर के लिए होता है, उसके हर जगह टावर्स लगे होते हैं जियो के। जियो की जो वायर्ड कनेक्शन होता है, अंडरग्राउंड वायर गई होती है, लैन बहुत मोटी वायर्स जाती है उसके नीचे से, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है, तो उसे वायर्ड कनेक्शन है। सब देखने में लगता है कि वायरलेस टावर लगा दिए, टावर जो होते हैं सब वायर्ड कनेक्शन होते हैं। अब मान लीजिए मुंबई से चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी जा रहा है तो वायर्ड कनेक्शन है सारा अंडरग्राउंड में, तो वहां जब हम कोई डेटा भेज रहे हैं तो स्पीड तो कम होती है, तो उसके लिए हम रिपीटर का यूज कर देते हैं, जिससे स्पीड को बूस्ट अप कर देते हैं। तो सिंपल आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर आप कोई भी टॉपिक्स नहीं क्लियर होता, आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो या फिर PDF तो उसकी मिली ही होगी। और आई होप आपको टॉपिक्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल की, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तब तक के लिए अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो लेफ्ट में आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप वहां जाके क्लिक करके हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।